हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ फिर से आ गए हैं आपके पास 20 डेली वोकैबलरीज लेकर के। सॉरी लेट हो गया ये वीडियो काफ़ी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में एज अ स्टेनोग्राफर। इसलिए वीडियो में काफ़ी डिले हो गया था, लेकिन अब कोशिश करूँगी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक की डेली वीडियो आ सके। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करती रहूँगी आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट करी हूँ फ्रेजल वर्ब से। फर्स्ट वर्ड मैंने आपको दिया है एडअप। एडअप मतलब होता है मिल जुड़ जाना, जिससे माप या भार में बढ़ोतरी हो जाए। टू ज्वाइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो एडअप मतलब होता है किसी भी चीज़ के जुड़ जाना, जिससे कोई भी भार या नाप, जितना भी कोई कुछ हो, वो बढ़ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। एडअप दिस वर्ड्स टू योर वर्ड बुक। वर्ड बुक में ये सारे वर्ड्स अपने ऐड करो। तो यहाँ पर आप वर्ड से ही समझ जाएंगे एडअप मतलब होता है इंक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब होता है बीच से टूटना नहीं। दैट मीन्स होता है रहस्य की खोज करना। टू डिस्कवर अ सीक्रेट, सीक्रेट का डिस्कवर करना। एग्जाम्पल पे बात करेंगे, देयर इज़ नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस। रॉबरी केस में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं निकला, कोई भी सीक्रेट डिस्कवर नहीं हुआ। ओके, चोरी के केस में। आगे चलेंगे, फॉल इन। फॉल इन और फॉल फॉर में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहले हम बात करेंगे फॉल इन के बारे में। अंदर धंस जाना, यहाँ पर द होगा, अंदर धंस जाना या टू सिंक इनवर्ड। अंदर धंस जाना किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। द रूफ फेल इन ड्यू टू हैवी रेन्स। जो रूफ थी, वो छत थी, जो वो हैवी रेन के वजह से सिंक हो गई, इनवर्ड, अंदर धंस गई। ओके, तो यहाँ पर फॉल इन का मतलब होता है अंदर धंस जाना। इसके बाद पढ़ेंगे फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब होता है टू फॉल इन लव विद, प्यार होना या शिकार होना। दैट मीन्स टू बिकम अ विक्टिम ऑफ। ठीक है, तो फॉल फॉर, फॉल इन। जब हम यहाँ पर लव के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बार फॉल इन पे टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है। फॉल इन मतलब होता है टू सिंक इनवर्ड। ओके, और फॉल फॉर मतलब होता है प्यार होना। ठीक है, फॉल इन लव विद। एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर। यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ एरर पूछ लेगा तो आप यहाँ इन लगा के चले आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ फेल फॉर ही होगा। तो सेंटेंस से पकड़ेंगे यहाँ पर कि क्या होगा, यहाँ पर फेल फॉर होगा या फेल इन होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ फेल इन होगा बिकॉज यहाँ पर सेंटेंस दिया क्या है, ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर की वजह से उसे प्यार हो गया। ओके, आगे चलेंगे। हशअप। हशअप मतलब होता है जल्दी जल्दी कोई काम करना। ये मतलब नहीं होता है। काफ़ी बार लोग यूज़ कर देते हैं कि ये काम जल्दी जल्दी करो, हशअपली करो। ये नहीं होता है। हशअप मतलब होता है टू हाइड, छिपाना कोई भी चीज़ को। ओके, एग्जाम्पल पे बात करेंगे, दे हश्ड अप दिस मैटर एंड द ट्रुथ नेवर केम टू लाइमलाइट। इस मैटर को उसने छिपाया या हाइड करा, इस वजह से जो सच्चाई थी वो कभी लाइमलाइट सामने आ ही नहीं पाई। ओके, तो हशअप मतलब होता है छिपाना। आगे बात करेंगे, अब यहाँ पर बात करेंगे वोकैबलरीज के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। एब्स्टीमियस मतलब होता है संयमी। इंग्लिश सिनोनिम भी अगर जानने की कोशिश करें तो मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है और रेस्ट्रेंट होता है। ठीक है, तो रेस्ट्रेंट और मॉडरेट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्स्टीमियस। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ही इज़ वेरी एब्स्टीमियस पर्सन। बहुत संयमी पर्सन है वो। ठीक है, संयम से रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे 7 के बारे में, पेरिलस। पेरिलस मतलब होता है जोखिम, फुल ऑफ डेंजर, जोखिम से भरा हुआ, पेरिलस। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, बॉयज़ वर नॉट अलाउड टू गो दैट पार्क बिकॉज इट इज़ पेरिलस प्लेस। मतलब वो जोखिम की प्लेस है, इसीलिए बॉयज़ को अलाउड नहीं है उस पार्क में जाना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। 8 पे चलेंगे। 8 का मतलब होता है मीक। मीक मतलब होता है नम्र, क्वाइट, जेंटल। ओके, तो मीक का मतलब होता है क्वाइट और जेंटल। सिनोनिम भी आएगा, आप इस पर टिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, राम इज़ अ मीक पर्सन, बहुत नम्र पर्सन है राम, या क्वाइट, जेंटल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ओके, 9 के बारे में बात करेंगे, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी या लेज़ी। ओके, आलसी या लेज़ी इंडोलेंट का मतलब होता है। इट इज़ ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ इंडोलेंट। और इसी के अपोजिट के बारे में बात करें तो फुर्तीला इसका अपोजिट मतलब कि एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ही इज़ इंडोलेंट टुवर्ड्स हिज वर्क। अपने काम के प्रति वो बहुत लेज़ी या आलसी है। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे फेलिसिटी। फेलिसिटी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके एसएससी हो चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में हमेशा ये वर्ड देखने को मिला है किसी भी शिफ्ट में। परम सुख, आनंद, परफेक्ट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय, ठीक है। तो ग्रेट जॉय, परफेक्ट हैप्पीनेस, फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एवरी पर्सन गेट फेलिसिटी व्हेन ही गोज़ टू रिलीजियस प्लेस, मतलब उसे परम आनंद, परम सुख प्राप्ति होती है जब वो रिलीजियस प्लेस पे जाता है कोई भी पर्सन। ओके, अब यहाँ पर आ गए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में, और 5 मैंने वोकैबलरीज आपको पढ़ा दी, 5 फ्रेजल वर्ड्स पढ़ा दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर अब बात करेंगे 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं एडेंडम से। एडेंडम मतलब होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब होता है थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एक्सेट्रा, मतलब कि कोई भी बुक होती है उसके लास्ट में कोई भी चीज़ अगर हम ऐड कर रहे हैं कि ये चीज़ भी प्रिंट होनी चाहिए, दैट मीन्स एडेंडम, उसका मतलब होता है एडेंडम, लास्ट में ऐड करी हुई चीज़। ओके, सर्कमलोक्यूशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, घुमा फिरा कर बात करना, दैट इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। घुमा फिरा कर के कोई भी बात करना, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना, दैट मीन्स सर्कमलोक्यूशन। सर्कम मतलब होता है गोल गोल, लॉक्यू मतलब होता है बात करना, ठीक है। लोक्वाशियस, बातों से भरा हुआ, लॉक मतलब आ रहा है, ये वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड में आप तोड़ा करें हमेशा वर्ड को। सर्कम मतलब होता है गोल गोल, और लॉक्यूशन मतलब होता है बोलना, तो घुमा फिरा के बोलना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 13 के बारे में, डेनिजन। डेनिजन मतलब होता है निवासी, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, जानवर या फिर पेड़ कोई भी जगह पे ग्रो हो, वहाँ पर रहते हैं या वहाँ पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उससे कहते हैं डेनिजन, निवासी वहाँ का। ओके, बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद से लिख करके अपनी आत्मकथा या फिर लाइफ स्टोरी लिखना, वो जीवनी अपनी खुद से लिखना, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। एंड बायोग्राफी होती है जीवनी, मतलब तो होता ही है इसका, तो यहाँ लाइफ स्टोरी जो कि किसी और ने लिखी हुई है, ठीक है। लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। ओके, तो ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इसे याद रखेंगे। 15 पे आते हैं जक्सटापोज। बहुत बार एग्जाम में आया है। जक्सटापोज का मतलब होता है संनिधान करना, प्लेसिंग अ थिंग्स बिसाइड अनदर, एक के बगल एक चीज़ रखना। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, मैटर रिटन बाय हैंड, हस्तलिपि। ओके, आगे चलेंगे 17 पे आ गए हैं। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो कि वो बिलीव करने लायक ही नहीं था, ठीक है। उसकी उस जिससे उम्मीद नहीं रहती है, वो अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे तो उसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल। ओके, इनएविटेबल मतलब होता है अटल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइड, जिसे अवॉइड ना करा जा सके उसे कहते हैं इनएविटेबल, अटल। ओके, आगे चलेंगे 19 पे आ गए हैं इसी के साथ। फेनेटिक मतलब होता है अति उत्साहित। फेनेटिक मतलब होता है अति उत्साहित लेकिन हमेशा उसमें गलती कर देना। वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साहित से भरा हुआ लेकिन हमेशा मिस्टेकन तरह से। ओके, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, ठीक है। तो गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेल, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एक्सेट्रा फॉर मनी, ठीक है। तो मनी के लिए कोई भी चांस का गेम खेलना कि इस चांस पे कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ गैम्बल। तो यहाँ पर सारे 20 वर्ड्स आपको मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टूवर्ड्स सक्सेस आपके लिए लेकर के आता रहेगा। और फ्री PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। थैंक यू।